एक बार एक टीवी के अंदर प्रोग्राम आ रहा था जैनियों का, और एक बहन कथा सुना रही थी। वो खुद बता रही थी कि महावीर जैन जी एक बार राजा थे। वो महावीर जैन वाली आत्मा, जो मारीची वाली आत्मा है, वो राजा थी, और वो राजा राज प्राप्त था उसको, और उसको उसका कुछ समय वो अपने सामने ये जो साजबाज बजाने वालों को बुलाया करता था, उनका टाइम फिक्स था कि इस समय आओ, तो वो बढ़िया सुरीली आवाज से साजबाज बजाया करते थे, धुन उसको सुनाया करते थे। और उसने एक नौकर की ड्यूटी लगा रखी थी कि जब मुझे नींद आ जा तो इनको बंद कर देना। एक दिन वो नौकर इतना मस्त हो गया, उसको भी ध्यान नहीं रहा कि राजा सो गया, और वह धुन बजती ही रही। तो उसकी एक कुछ देर के बाद आंखें खुली, तो उसने देखा कि अभी ये धुन बजा रहे हैं, साजबाज बजा रहे हैं। तो उसने नौकर से कहा कि निकम्मी आत्मा, तूने बंद क्यों नहीं कराया इसको? तो बोला जी मेरा भूल लग गई। तो कहते हैं उस राजा ने आदेश दे दिया कि शीशा गर्म करके इसके दोनों कानों में डाल दो। अब शीशा गर्म कैसे जो है, इतनी हीट देनी पड़ी इसको। वो पिंगला के शीशा उसके दोनों कानों में डाल दिया। वो चिल्लावे, बुरी तरह रोए, यानी मरा नहीं था, भुगते उसने काफी वर्षों तक। फिर वो बता रही थी कि फिर वो महावीर जैन वाले समय में जब वो धर्म देश उसमें था, साधना पर जंगल में साधना कर रहा था, वहां वही नौकर जो राजा के उस समय था उसका, वो नौकर वहां कोई गवाला बना हुआ था, और वो उसके पास आता था, वो साधना कर रहा था। एक दिन वो उसकी रोटी राटी ले आता था उस महावीर जैन की। एक दिन उसने कहा कि महाराज मुझे कोई काम आवश्यक है, मैं जा रहा हूं, और इन गौओं को देखना। और वो साधना में बैठ गया, वो समाधिस्थ हो गया। उधर से वो काफी देर के बाद आया तो सब गायें इधर उधर जंगल में खूब गुम होगी, कितने ढूंढी ना पाई। तो उसने कहा कि निकम्मी आत्मा, मैं तेरे से कह के गया था, तेरे कान फूट गए क्या? मेरी गाय क्यों ना देखी? कहते हैं वो बांस की पतली पतली बनाई उसने, पतली पतली वो पाडली पट्टी सी, छोटी पतली बारीक बारीक, और उसके दोनों कानों में सूट दी और अच्छी तरह ठोक कर तोड़ दी। अब 6 महीने भुगता, उसमें रेसा पड़ गया, मवाद बन गया, रोवर चिल्लावे। 6 महीने के बाद कोई वो निकले नहीं जनसाधारण पे, कोई वैद्य आया, उसने फिर कोई दवाई जड़ी बूटी डाली, और वो निकालते समय भी कितनी पीड़ा हुई होगी उसको। तो कहते हैं तप से राज मदमानम, और जन्म तीसरे फिर शुक्र स्वानम। और ये दुख नारे, पावेगा अपना कियारे, भोगेगा अपना कियारे। ये कब तक चलेगा? जब तक हम परमेश्वर कबीर जी की शरण में नहीं आते, और उसकी शरण में इस दास के अतिरिक्त इस विश्व में और स्थान नहीं है। ये दास बार बार कहता है, इसको आप बिल्कुल सोच समझ लो, भ्रमित ना होना। बने बनाए काम ने बिगाड़ियो ना, बड़ी मुश्किल से दाव लग गया। और ये परमात्मा की शरण ये परमात्मा की शरण सतयुग त्रेता द्वापर में नहीं मिलती है। कोई इक्का दुख के भगत पर दया होती है, 10-5 हजार पे होगी। अब मालिक का वो समय है फिक्स्ड, नहीं तो पहले भी कर देते, वो तो दाता है। लेकिन पहले हम इसको सुनना नहीं चाहते थे, पसंद नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि हम इतने दुखी नहीं थे जितने ईब कलयुग में हो गए। अब सबके देख रहे हो, सुविधाएं खूब दिखाई देती हैं, पक्के मकान भी हैं, घर में कार कोठी या मोटरसाइकिल तकरीबन होगी है, नहीं फिर भी ठीक सा ब्योंत है 80% भारतवासियों का। और सुखी कोई नहीं, किसी ने बात बैठ कर देख लो चर्चा करके, 20 दुख सुना होगा अपने, 20।
तो वो कोठी और उन कारों ने और उन मोटरसाइकिलों ने क्या दिया आपको? उस माया ने क्या दिया? माया तो आग है, आग से शांति हो ही नहीं सकती। इस माया के शांति करने के लिए भी हमने परमात्मा की भक्ति करनी पड़ेगी, फिर ये माया आपके अनुकूल होगी, हानिकारक नहीं रहेगी। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञान दाता ने बताया है कि अर्जुन, जो भक्त, जो श्रद्धालु, जो साधक जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, वो उस तत्ब्रह्म से परिचित हैं। तत्ब्रह्म, ब्रह्म माने भगवान, उस भगवान से, तत्व माने उस, कौन से भगवान से? गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, तत्ब्रह्म की। उसकी कृपा से ही तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो यहां 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा कि जो व्यक्ति उस तत्ब्रह्म से परिचित हो गए, जिनको तत्वदर्शी संत मिल गए, तो वो जो जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न वो व्यक्ति करते हैं, साधक करते हैं। जरा माने वृद्ध अवस्था का कहर और मरण माने मृत्यु, यानी जरा और मरण ये केवल सतलोक में छूटेंगी और कहीं नहीं छूट सकती, ना ब्रह्मलोक में, ना शिव के लोक में, ना विष्णु जी के लोक में, ना दुर्गा जी के लोक में, ना शंकर जी के लोक।